हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बदाला क्लासेस। सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर सब्जेक्ट है साइंस, जिसकी फर्स्ट यूनिट थी बायोलॉजी की सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेल अपन ने स्टार्ट किया था, जिसमें प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में अपन ने देखा था। आगे देखना है अपन को सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कोशिका झिल्ली। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं विद्युत आवेशित, सेलेक्टिवली परमेबल, चयनात्मक पारगम्यता वाली होती हैं, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं, जो किसकी बनी होती हैं, वसा और प्रोटीन की। अब सेल मेम्ब्रेन को समझने के लिए 3 मॉडल दिए थे। फर्स्ट है सैंडविच मॉडल, सेकंड है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और एक आता है सिंगर और निकल्सन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फर्स्ट देखते हैं सैंडविच मॉडल, डेनियल और डेवसन का था, गिवन बाय डेनियल डेवसन। इसमें क्या होता है, जैसे सैंडविच बनाते हैं ना अपन, ऊपर नीचे लेयर और बीच में जो मसाला होता है वो उसी प्रकार का होता है सैंडविच। इसमें 2 सघन प्रोटीन परत के बीच में वसा का लेयर पाया जाता है। प्रोटीन परतें 20 से 25 एंगस्ट्रोम मोटी होती हैं। वसा का स्तर जो इनके बीच में स्थित होता है उसकी मोटाई होती है 30 से 35 एंगस्ट्रोम। प्रोटीन लेयर हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक यानी कि जल स्नेही होती है, जल को अट्रैक्ट करने वाली। फॉस्फोलिपिड, वसा की परतों में अणुओं की 2 पंक्तियां जो होती हैं वो विपरीत दिशा की ओर होती हैं। प्रत्येक फॉस्फोलिपिड अणु में एक हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरोधी अध्रुवीय सिरा बीच की तरफ होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन, ये जो सैंडविच मॉडल होता है, सेल मेम्ब्रेन का प्रत्यास्थता के गुण को नहीं दर्शाता है। जैसे कि इस तरीके का ये मॉडल होता है PLLP, यानी कि प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। तो ये किसकी लेयर है, ये प्रोटीन की लेयर है, और ये जो बाई लेयर है ये किसकी है, लिपिड की, देन ये प्रोटीन की। तो अपने ये बनता है सैंडविच मॉडल गिवन बाय डेनियल एंड डेवसन का। आगे है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल गिवन बाय रॉबर्टसन। इसके अनुसार ये वसा और प्रोटीन से बनी 70 से 80 एंगस्ट्रोम मोटी यूनिट मेम्ब्रेन होती है, इकाई कला। विभिन्न सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, उसमें 1 या 2 लेयर में ये प्रेजेंट होती हैं, जैसे हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक में डबल, लाइसोसोम, स्फीरोसोम, वैक्यूल में एक सिंगल लेयर के रूप में पाई जाती हैं। जैसे कि ये इसका प्रोटीन लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड का लेयर है। तो इस प्रकार का होता है यूनिट मेम्ब्रेन, एक यूनिट बनाती है। नंबर 3 है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल सिद्धांत जिसको कहते हैं, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972। इसकी जो जीवद्रव्य कला होती है 75 एंगस्ट्रोम मोटी लिपिड और प्रोटीन से बनी मेम्ब्रेन होती है। झिल्ली के भीतरी भाग में लिपिड के 2 लेयर होते हैं। प्रत्येक स्तर के बाहरी की तरफ हाइड्रोफिलिक भाग और बीच में हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। इसकी मोटाई होती है 35 एंगस्ट्रोम। मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी 2 प्रकार से लगे होते हैं, एक तो आंतरिक प्रोटीन होता है और एक होता है बाहरी प्रोटीन। बाहरी प्रोटीन को कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड आंतरिक प्रोटीन को कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो वसीय परत के मध्य में धसे हुए होते हैं और ये छिद्र युक्त एक दीवार बनाते हैं। इन्हीं प्रोटीन और वसा अणुओं की सहायता से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पदार्थ के आवागमन को कंट्रोल करती हैं। इनमें लिपिड के अणु जो होते हैं वो सेमीफ्लूइड अवस्था में रहते हैं, समाकल प्रोटीन के साथ मोज़ेक सांचे में, जैसे उसमें तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो ये बाहर के जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये बाई लेयर है फॉस्फोलिपिड की, इसमें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, और ये अंदर ये जो लेयर बनी हुई होती है उसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। जैसे ये बाहर प्रेजेंट है। केमिकल कंपोजिशन होता है इसका प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड, तो सब में ही पढ़ रहे हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट की यूनिट भी होती है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के प्रत्यास्थता के गुण को प्रदर्शित करता है। तो बहुत इजी से हैं तीनों मॉडल किसने दिए थे, तो वहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चंस बन सकता है। इसके आगे की क्लास अपन कल स्टडी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।